भारत का संविधान किसने लिखा? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा का गठन कब हुआ? संविधान कितने भागों में लिखा गया है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिससे आप पढ़ाई के दौरान 2-4 अवश्य हुए होंगे और इसके जवाब से भी आप अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन आप शायद संविधान के ऐसे रूप से अनजान होंगे जो बड़ा ही सुंदर और भारतीय इतिहास के हिसाब से संविधान की सरल शब्दों में व्याख्या करता है। इसमें ना संविधान की जटिल भाषा है और ना ही बोझिल कर देने वाली धाराएं। इनमें चित्रों का सहारा लिया गया है। चित्रों से पूरी कहानी गढ़ी गई है। संविधान के 22 भागों को चित्रों के माध्यम से समझाने का काम किया है नंदलाल बोस ने। संविधान की मूल प्रति में चित्रों से सुसज्जित प्रत्येक भाग के पीछे संविधान निर्माताओं का मंतव्य क्या रहा होगा? आखिर उन तस्वीरों के पीछे संविधान निर्माताओं की सोच क्या रही होगी? इस बात का सार्थक परिचय कराने का प्रयास किया वरिष्ठ लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और संघ प्रचारक श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी ने, जिन्होंने हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन नाम की पुस्तक के जरिए लोगों का इस तरफ ध्यान खींचा। भारत की संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित की गई थी और एक के बाद उनकी बैठकें हो रही थी, सत्र हो रहे थे। देश के विभाजन के बाद और देश के स्वाधीन होने के बाद जब माहौल बदला तो उस समय जिस प्रारूप समिति का गठन हुआ उनके जिम्मे BN राव ने अब तक लिखा हुआ संविधान का प्रारूप वो सौंप दिया गया और लगातार 1 वर्ष 3 महीने तक संविधान सभा की कोई बैठक नहीं हुई। केवल संविधान की प्रारूप समिति 7 लोगों की, उन्होंने लगातार एक के बाद एक 141 बैठकें की और उन 41 बैठकों के बाद जब उसका पूरा प्रारूप तैयार हो चुका हो तो उस समय अगली बैठक में उस प्रारूप को सबके सामने रखा गया। प्रारूप पर चर्चा होने लगी। BN राव के द्वारा लिखा गया संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान का प्रारूप, इसमें काफी अंतर था। दोनों की आधारभूमि यद्यपि 1935 में बना हुआ संविधान ही रहा, लेकिन मानसिकता में जो आया हुआ परिवर्तन था कि अब अंग्रेजों का राज यहां नहीं होगा, अब हमारा राज होगा और इसलिए इसे अपने ढंग से बनाना है, इसकी झलक उसमें दिखाई देती थी और उसी पर चर्चा होने लगी। चर्चा के समय ये बात आई कि चर्चा तो अलग अलग भाषाओं में हो रही है, लेकिन जो भी ड्राफ्टिंग हो रहा है, लिखा जा रहा है, वो अंग्रेजी में है, तो इसका साथ साथ अनुवाद भी कर लिया जाए। और ये बात संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको तुरंत स्वीकार हो गई और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के उन दिनों जो CP एंड बेरार सरकार थी उसके जो अध्यक्ष थे घनश्याम सिंह गुप्ता, उनकी अध्यक्षता में हिंदी में अनुवाद का काम उनको सौंप दिया गया। तो एक तरफ चर्चा होती थी, अंग्रेजी में उसका लेखन होता था, साथ साथ हिंदी में उसका अनुवाद भी होता था और ये प्रक्रिया चलने लगी। ये चलते चलते ये तय हुआ कि 24 जनवरी से पूर्व सारे काम हमें पूरे कर लेने हैं।
क्योंकि 24 जनवरी ये संविधान सभा का अंतिम दिन होगा, जिस दिन संविधान का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवादित जो पूरा अंतिम प्रारूप है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और 26 जनवरी से उसे लागू करेंगे। लेकिन उसी समय एक बात और आई कि इतना बड़ा ये काम हो रहा है तो इसको कहीं ना कहीं हम सुरक्षित रखें। ये बहुत बड़े ऐतिहासिक दस्तावेज होंगे, तो इसको सुरक्षित रखने का भी काम साथ ही साथ कर लिया जाए। और इसलिए ऐसे पेपर की खोज होने लगी कि जो 1000 वर्ष तक टिकेगा। और इस सिलसिले में नंदलाल बोस के जिम्मे काम सौंपा गया कि वो ऐसा कागज खोजे और उसमें किस तरह से लिखा जाए। अंग्रेजी में भी हाथ में लिखा जाएगा, हिंदी में भी हाथ से लिखा जाएगा। तो कितना बड़ा कागज होगा, कहाँ लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, और फिर बाद में उसको सजाया भी जाएगा, तो उसको चित्रांकित भी करना है। तो ये सारा काम जो है ये नंदलाल बोस को सौंपा गया। नंदलाल बोस उस समय शांति निकेतन के कला विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया और 18 इंच बाय 23 इंच इतने बड़े कागज में, जिसको मैं अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं तो मोटे तौर पर इस प्रकार का वो कागज होगा। इतने बड़े कागज में दोनों ओर, चारों ओर 5-5 इंच की जगह छोड़कर जो बीच की जगह है ये लिखने के लिए तय कर दी गई। और इस प्रकार से इसमें लिखा जाएगा। संविधान कुल 22 भागों में लिखा गया है। तो यह भी तय हुआ कि हर भाग का पहला पृष्ठ ये चित्रों से सजाया जाएगा और उस चित्र के लिए ऊपर 3 इंच की जगह छोड़ दी जाएगी। 3 इंच बाय 8 इंच इस प्रकार की ये जो जगह है इसमें चित्र बनाया जाएगा, उसके नीचे लिखा जाएगा। और उसके बाद अगले पन्नों पर चित्र नहीं होगा, लेकिन चारों ओर फ्रेम होगी। पहले पृष्ठ की फ्रेम जो है उसको और भी अधिक सजाया जाएगा। इस प्रकार के सारे निर्णय किए गए और उस निर्णय के आधार पर कागज खरीदा गया, जिसका सारा ब्यौरा आज उपलब्ध है। और उस कागज खरीदने के बाद उस पर लिखने का काम अंग्रेजी में प्रेम नारायण रायजादा ये लिखेंगे और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य इनके जिम्मे लिखने का काम सौंपा गया। सन 1968 से सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े भाला जी का जन्म महाराष्ट्र के चिखली नगर में 21 जनवरी 1945 को हुआ। विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, स्वदेशी जागरण मंच एवं हिंदुस्तान समाचार में राष्ट्रीय स्तर का दायित्व निभाने के बाद अब 2018 से उन्होंने हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान का दायित्व संभाला हुआ है। वे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान के भी निर्देशक हैं। श्री लक्ष्मी नारायण भाला जी की पहल के कारण आज पूरा देश भारतीय संविधान के अनभिज्ञ रूप से परिचित हो पाए हैं। उनकी पुस्तक हमारा संविधान, भाव एवं रेखांकन संविधान के चित्रों की सही व्याख्या लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। हमारे माननीय प्रचारक जी श्रीमान लक्ष्मी नारायण भाला जी ने इस विषय में विचार करके उसकी एक छोटी प्रति बनाने की सोची थी। आपको संविधान 2015 में प्राप्त हुआ था। उसके बाद में इन्होंने इस विषय को लेकर के एक छोटी प्रति बनाने का जो विचार किया, तो सारे संविधान को इन्होंने पूरा पढ़ा, किस किस व्यक्ति ने
किस किस तरह से इसमें संशोधन करके किस तरह से नियम बनाए। 22 खंडों में यह संविधान आज बना हुआ है और इसमें पूरे संविधान में 28 चित्र बने हुए हैं। माननीय भाला जी ने इन चित्रों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और इनको एक प्रतीत यह हुआ कि इसमें एक नटराज जी की मूर्ति और एक स्वस्तिक का चित्र जो है वो खंडित है। इस त्रुटि को इन्होंने ही पकड़ा है, ध्यान दिया है। इससे पूर्व में किसी को यह ध्यान नहीं आया। इस क्रम में इसके जो निर्माता हैं उनको यह आभास कराया माननीय भाला जी ने जाकर के कि इस संविधान में इस तरह की भी त्रुटि हुई है। उनको विश्वास नहीं हुआ, जो आज तक 70 साल इस संविधान को बने हुए हो गए, लेकिन किसी ने भी उस त्रुटि को नहीं ध्यान दिया, नहीं पकड़ा। लेकिन माननीय भाला जी इस पर गहन अध्ययन कर रहे थे, तो इनको जब ये चित्रों का ध्यान आया तो एक बार तो उन्होंने भी यह कहा इनसे कि ये चित्र हमने एक ऐसे ही बना दिए हैं, इसका कोई अर्थ विशेष नहीं है, सिर्फ एक ध्यान देने के लिए है। लेकिन माननीय भाला जी ने एक एक चित्र का पूरा वर्णन सहित उनको बताया कि ये चित्र ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, इनका बहुत गहराई से अध्ययन है, बहुत गहराई से इनका भाव है। उस भाव को देखते हुए इन चित्रों को बनाया गया है। 28 चित्र इसमें बने हुए हैं। इसमें अपने भगवान राम, कृष्ण और माता सीता जी को पुष्पक विमान से ले जाते हुए भी चित्र है। इसमें श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन को जो व्याख्यान दिया गया था उसका भी चित्र है, अकबर का भी चित्र है, अन्य और चित्रों का इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। और ये एक छोटी प्रति जो हमारे सामने बन करके आई है, हम चूंकि आज एक जो समाज का व्यक्ति है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, पूरे संविधान को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है और इन्होंने जो प्रति बनाई है उसको हम आसानी से पढ़ते हुए पूरे संविधान को समझ सकते हैं। आरएसएस के प्रचारक होने के कारण लक्ष्मी नारायण भाला जी का लोगों से मिलना जुलना रहता है। उनका मृदुभाषी स्वभाव हर किसी को अपना बना लेता है। वो आरएसएस के प्रचारक हैं। जब वो मेरे घर आए तो मेरे बच्चों से मिले और इतने घुल मिल जाते हैं बच्चों से कि बच्चों के साथ कि हर तरह की बातें, हर चीज़ का बताना उनको कि क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं और इतना ज्ञान देते हैं बच्चों को। तो आज मेरे बच्चे भी उनसे जुड़े हुए हैं। अभी हाल में इन्होंने 1-2 साल पहले जब चर्चा का विषय आया, शाखा में बैठे हुए थे, तो संविधान के बारे में पता पड़ा कि इन्होंने अपना एक संविधान जो मूल प्रतिकॉपी है संविधान की, उनमें उन्होंने क्या नाम है अपना चिंतन करके देख करके क्या है चित्रण के साथ जो कुछ चित्र दिए गए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि इस चित्र का इस समय क्या महत्व था, उसमें संविधान में दिया गया था। बालाजी काफी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। समाज सेवी एवं संस्कृति कर्मी लेखक लक्ष्मी नारायण भाला जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातन तथा हिंदी विशारद की उपाधि प्राप्त की है। कला प्रेमी भाला जी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगला, मराठी, नेपाली और मारवाड़ी भाषा एवं ओडिया तथा गुजराती लिपि के भी अच्छे जानकार हैं। बहुभाषाविद लेखक की 3 काव्य संग्रहों समेत लगभग 15 कृतियां प्रकाशित है। समकालीन समय, समाज और सरोकार से निरंतर जुड़े रहे लेखक भाला जी के अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में अब तक 100 से अधिक लेख एवं कविताएं प्रकाशित हो चुकी है। जब भी कोई व्यक्तिगत रूप से कोई सलाह लेनी होती है तो मैं बेहिचक कभी भी लखीदा को फ़ोन करती हूँ, तो वो हमेशा बात करते हैं और सलाह भी देते हैं उसी हिसाब से। और सबसे बड़ा मुझे तो संतोष ये लगता है और मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि एक अत्यंत बहुमुखी प्रतिभा के धनी लखीदा जैसे वरिष्ठ प्रचारक का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है।
जिन्होंने न जाने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, गद्य में भी और पद्य में भी, और जिनकी जो 10 भाषाओं के ज्ञाता हैं। बहुत गर्व होता है। हालांकि मैं नहीं सीख पाई हूँ उनसे, लेकिन दादा की 10 भाषाओं में अलग अलग पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। भाला जी बहुत ही सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। उनके पास कोई भी समस्या लेकर आता है तो बड़े धैर्य से उसे सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। समाज का हर तबका उनसे जुड़ाव महसूस करता है। इतने गुणी और इतने धैर्यवान, अगर हमें कोई भी समस्या होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो उसको भी आराम से सुनते हैं और उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। एक पिता के समान आशीर्वाद देते हैं और जो भी कुछ ऐसा बात होती है तो समझाने की हमें कोशिश पूरी करते हैं। इनका पूरा स्नेह मिलता रहता है, हमेशा प्यार मिलता रहता है। जब भी मैं आती हूँ, इन्हें पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक है। पुस्तक पढ़ते हैं और उनका विमोचन भी करते हैं और हमें बताते भी हैं। और संघ के इतने सालों से ये जुड़े हुए हैं और संघ में पता नहीं इन्होंने कितने कार्य किए हैं। समाज के लिए कोई भी कार्य हो उसके लिए हमेशा निरंतर तैयार रहते हैं। इनका जो स्वभाव है भाई साहब का, बिल्कुल एकदम अहंकार शून्य, बहुत सौम्य। हमें कोई भी हमारी गलती हो जाती है तो बिल्कुल एकदम हमें पूछते हैं, क्योंकि संघ का काम है। संघ तो ऐसा है कि जीवन पर्यंत सीखते रहो, कभी भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। लेकिन अपने यहाँ माननीय भाला जी का जो व्यवहार है, अभी जब इन्हें कहा भाई घर चलना है तो अपने 2 व्हीलर के ऊपर ही घर चल पड़े। कहीं भी जाना है, इतनी सादगी जीवन में नहीं देखी। इनका खाने का है, पहनने का है, बहुत सादा जीवन है। क्योंकि मैं तो जीवन पर्यंत प्रचारकों के मध्य रहा हूँ और अपना जीवन तो प्रचारकों की तरह ही, गृहस्थी होते हुए प्रचारकों की तरह ही मेरा जीवन बीता है। लक्ष्मी नारायण भाला जी अपना पूरा जीवन संघ और समाज को समर्पित कर चुके हैं। अभी भी सामाजिक कार्यों में दिन रात लगे रहते हैं। समाज हित का कोई भी विषय अगर भाला जी को दिखाई देता है तो वो उसमें योगदान किए बिना नहीं रह पाते। उनके पुस्तक हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन संविधान में अंकित चित्रों को सहजता से समाज में लाने का एक ऐसा ही सार्थक प्रयास है।